गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्री सतीश शर्मा जी, श्री संजय गंगवार जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्री सुरेश राही जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण श्री संतोष सिंह जी, अनूप गुप्ता जी, अमरपाल मौर्य जी, शंकरलाल लोधी जी, सुनील सिंह जी, जुगुल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक श्री लोकेंद्र सिंह जी, रोमी साहनी जी, योगेश वर्मा जी, सौरभ सिंह जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सुरजनलाल वर्मा जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, श्रीमती सुधा गिरी जी, श्री शरद अवस्थी जी, उमेश द्विवेदी जी और भारी संख्या में इस स्टेडियम में उपस्थित गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस धरती को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातः काल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों, स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं। और इसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का जो गठन करके सरदार पटेल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए आज से 30 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आयोजन समिति के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो इस कार्यक्रम के ठीक पहले लखनऊ में दिव्यांग जनों के लिए एक T20 सरदार वल्लभ भाई पटेल T20 क्रिकेट कप के साथ उसके उद्घाटन का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, अब मैं आपके बीच में लखीमपुर की इस धरती पर बाबा गोकर्णनाथ के आशीर्वाद से पल्वित और पुष्पित इस धरती पर और स्वर्गीय अरविंद गिरी की इस कर्म भूमि पर आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश
और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था और उस समय मैंने कहा था कि भाइयों बहनों, अरविंद गिरी जी को, रोमी साहनी जी को, मंजू त्यागी जी को, शशांक वर्मा जी को, विनोद शंकर जी को और हमारे सभी इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए। सरकार बनेगी, आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे। जो बचा होगा उसको भी ठीक करेंगे और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने उस समय हमें समर्थन दिया, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को बाधित नहीं होने दिया। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। और डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आम जन की भावनाओं के अनुरूप काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के लिए किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहां पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहां के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में ही लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। आपका असली हितैषी कौन है? भाइयों बहनों, इसकी कसौटी तो आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल भी गायब थे। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। आप सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार होती तो ये लोग कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता। और उल्टा अगर भारत सरकार से कोई राशन अभी आता तो भाइयों बहनों ये स्वयं ही डकार जाते, एक भी फूटी कौड़ी किसी जनता को नहीं मिलता। आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, मैं भी देख रहा था।